A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. It is class 8, subject English. My topic is articles. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आज आज आर्टिकल्स के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। In English language, प्यारे बच्चों, we see there are 3 articles. English language में 3 articles हैं. Article A and the. प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कितने आर्टिकल्स हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए एंड द। इनमें से ये आर्टिकल ए जो है या आर्टिकल एन जो है, आर्टिकल ए या एन की जब हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल ए और एन जो है, इससे हम आर्टिकल ए से हम इनडेफिनिट कहते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, ए आर्टिकल ए एंड आर्टिकल एन। ये वाले जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, तो इनसे हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जबकि ये वाला जो है, ये आर्टिकल द जो है, इट इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल है। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल, चाहे आर्टिकल ए हो या एन हो, ये आम नाम या वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं। जबकि ये डेफिनिट आर्टिकल जो है, आर्टिकल द जिसे हम कहते हैं, तो इसे हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये खास नाम या वाहिद नाम के साथ इसका मतलब इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, अब आपको पता चला है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। तो ये ए और एन जो है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है, जबकि ये आर्टिकल द जो है, ये डेफिनिट आर्टिकल है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो है आम नाम और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि ये डेफिनिट आर्टिकल जो द जो है, ये खास नाम और वाहिद नाम के साथ इसका इस्तेमाल होता है, और जमा के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं: बॉय, बुक, शॉप, स्कूल, लैंप, ड्राइवर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, 1 रुपी नोट, एप्पल, इम्पोर्ट, ऑनर, MA, MLA, MP। ये आप कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं। पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है, देयर आर 26 लेटर्स। ये 26 लेटर्स जो है, इनमें से 5 लेटर्स AEIOU जो है वो वावेल्स हैं। इन वावेल्स को छोड़कर जो बाकी लेटर्स हमारे पास रहते हैं, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जिनकी तादाद 21 है। तो प्यारे बच्चों, ये आर्टिकल ए जो है, ये आर्टिकल ए हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है, वहां पे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। या ये कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है, चाहे ये वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो या ये वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम अगर कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो किसी पेशे को जाहिर करते हैं, जिस तरह टीचर है, डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, ड्राइवर है, वहां पर भी हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप खुद यहाँ पे इस आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बॉय जो है, इसके साथ हम कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे? आर्टिकल ए बॉय, क्योंकि ये बॉय जो है, ये लेटर कॉन्सोनेंट लेटर के साथ शुरू हुआ है। इसके अलावा इसकी आवाज जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। इसकी कॉन्सोनेंट साउंड इस यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम ए बॉय लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे बुक जो है, ए बुक आएगा, ए शॉप आएगा, ए स्कूल आएगा, ए लैम्प, ए ड्राइवर। ये मैंने पहले ही बताया है, ड्राइवर जो है ये एक पेशा, यहाँ पे ये वर्ड जो है पेशा जाहिर कर रहा है, तो वहां पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसका जो पहला वाला, इस वर्ड का जो पहला वाला लेटर है वो कॉन्सोनेंट भी है, तो यहाँ हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए डॉक्टर, ए डेंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे अब प्यारे बच्चों, आपको पता चला है कि हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। हम एक ऐसे लफ्ज के साथ आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये यूनिवर्सिटी है, या यूनियन है, या यूनिफॉर्म है, या 1 रुपी नोट है,
यहाँ पे देखिए ये लेटर यू जो है ये वॉवेल है, ये वाला भी वॉवेल है, यहाँ पे पर भी वॉवेल है, यहाँ पर भी वॉवेल है। लेकिन यहाँ आप कुछ कभी कभी गलती भी कर सकते हैं कि आप इनके साथ एन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एन का इस्तेमाल यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे अगर लेटर वॉवेल है लेकिन साउंड जो है साउंड कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे है, यानी यहाँ जो है यहाँ साउंड को हमें देखना है। यहाँ साउंड क्या होता है, यहाँ यू यूनिवर्सिटी यू साउंड हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर भी यू साउंड है, यहाँ पर भी वा WA वा साउंड है जो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो अगर वहाँ लेटर वॉवेल भी होगा तो वहाँ हम एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हम आर्टिकल ए लगाते हैं वहाँ पे। यहाँ एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, यहाँ आएगा ए यूनिवर्सिटी। इसी तरह आएगा यहाँ पे ए यूनियन, इसी तरह आएगा ए यूनिफॉर्म, इसी तरह आएगा ए 1 रूपी नोट। क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं, दीज वर्ड्स गिव अस साउंड, गिव अस ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये कॉन्सोनेंट साउंड हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है तो वहां पर हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह आप यहाँ पे देखिए एप्पल है, इंक पॉट है, यहाँ ये पहला वाला लेटर जो है यहाँ पर भी वॉवेल है, यहाँ पर भी वॉवेल है, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड नहीं हमें मिलता है, बल्कि यहाँ साउंड क्या है, वो वॉवेल लेटर्स का साउंड मिलता है, वॉवेल साउंड हम यहाँ देखते हैं। तो जहाँ लेटर्स वॉवेल होंगे और साउंड भी वॉवेल होगा, वहां पर वॉवेल लेटर जैसा होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां हम एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल एन आएगा, एन एप्पल, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ओके, तो यहाँ देखिए ये लेटर एच जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, ये वॉवेल लेटर नहीं है। लेकिन इस ऑनर जो है, ये ऑनर हो या ऑनेस्ट हो या अवर हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वहाँ कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं इनके शुरू में, लेकिन इनका साउंड जो होता है वो वॉवेल लेटर्स जैसा होता है। जहाँ पे वॉवेल लेटर्स जैसा साउंड हमें मिलता है, जिन वर्ड्स में हमें मिलता है, जिन वर्ड्स में हम वॉवेल लेटर्स का साउंड देखते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम आर्टिकल एन इस्तेमाल करते हैं। एन आवर ऑनर आएगा, एन आवर आएगा, एन ऑनेस्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे बेशक नो डाउट यहाँ पे लेटर एच जो है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड यहाँ पे वॉवेल है। ये एच जो है, लेटर एच जो है साइलेंट रहता है। तो यहाँ किस लेटर का यहाँ पे साउंड निकलता है, वॉवेल लेटर का साउंड निकलता है। ओ ऑनर, ऑनेस्ट, दैट इज वाई यहाँ पे मैंने एन का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये एब्रीविएशन हैं, ये अल्फाबेट्स हैं, MA, MLA, MP। यहाँ पे ये देखिए ये वॉवेल्स नहीं है, यहाँ पे ये लेटर एम जो है वॉवेल नहीं है, लेकिन साउंड इनका साउंड जो है वो वॉवेल जैसा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ साउंड वॉवेल लेटर जैसा होगा वहाँ पे हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा NMA, NMLA, NMP। ओके, तो साउंड का भी ख्याल रखना है, साउंड का भी ख्याल रखना। अगर कहीं पे हम कुछ लेटर्स देखेंगे जो वॉवेल्स नहीं होते हैं, लेकिन वॉवेल लेटर जैसे वो साउंड देते हैं, वहां पर हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। ये आर्टिकल ए और एन के बारे में मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। अब हम डेफिनिट आर्टिकल पे चलते हैं। ये डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है, द। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये डेफिनिट आर्टिकल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पहले बच्चों, ये डेफिनिट आर्टिकल जो होता है ये बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जिस तरह द सन है, द मून है, द स्काई। तो इनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, द स्काई, क्योंकि ये स्काई जो है यूनिक ऑब्जेक्ट है। द सन आएगा, द मून आएगा, तो यहाँ पर भी मैं डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करूंगा। इस तरह ये सहारा जो है, ये सहारा इट इज नेम ऑफ डेजर्ट, इट इज नेम ऑफ ए डेजर्ट, ये एक डेजर्ट का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए बिफोर डेजर्ट्स वी आल्सो यूज डेफिनिट आर्टिकल द। तो यहाँ पे आएगा द सहारा। ओके, ओशन जो होते हैं इनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। ये पैसिफिक है, ये ओशन है, तो यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, द पैसिफिक।
रिवर्स के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये गंगा जो है ये एक दरिया का नाम है, रिवर का नाम है, तो बिफोर रिवर्स हम आर्टिकल द लगाते हैं। यहाँ पर कुरान जो है ये होली बुक है, जो होली बुक्स होते हैं इनके साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द बाइबल, द गीता, द कुरान, तो यहाँ पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा जो सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं, जिस तरह फास्टेस्ट, हॉटेस्ट, लार्जेस्ट, इनके साथ भी हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो ये फास्टेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम आर्टिकल द लगाएंगे। इस तरह ये वायलिन जो है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी आल्सो यूज डेफिनेट आर्टिकल द। तो ये वायलिन जो है इसके साथ भी आर्टिकल द आएगा। ये यहाँ पे ओल्ड है, रिच है, पुअर है, ये एडजेक्टिव्स हैं जो एक क्लास को शो कर रहे हैं। यानी जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव्स होते हैं और किसी एक क्लास को वो शो कर रहे हैं, वहां पर भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। द ओल्ड ये एडजेक्टिव है और एक क्लास को ये शो कर रहे हैं। द ओल्ड, द रिच, ये भी एडजेक्टिव है और क्लास को शो कर रहे हैं। द पुअर, पुअर भी एडजेक्टिव है और एक क्लास को ये शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया है। इस तरह ये डायरेक्शन जो होते हैं, चाहे ईस्ट हो, डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो है, इन डायरेक्शन के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ये ईस्ट जो है इसके साथ द आएगा, ये वेस्ट जो है इसके साथ भी आर्टिकल द हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा ये द जो है आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द, ये हम बिफोर ए नेशन इस्तेमाल इसका करते हैं। बिफोर नेशन ये आता है। ये मुस्लिम जो है ये नेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, द। ये सिख जो है ये भी नेशन है, यहाँ पर भी आर्टिकल द का इस्तेमाल होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आज आपने आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश की है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, आर्टिकल एन का कहाँ इस्तेमाल करते हैं और आर्टिकल द का कहाँ का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो आई एम श्योर, मुझे उम्मीद है आपको ये आर्टिकल्स के बारे में ठीक तरह से समझ में आया होगा। आज इतना ही, शुक्रिया, खुदा हाफिज, थैंक यू।